हेलो बच्चों, कैसे हैं? अच्छे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं उत्तर का विशाल मैदान। ये भारत का नक्शा है, मानचित्र है। इसमें ये जो रेड वाला भाग देख रहे हैं लाल कलर से, जो धारीदार निशान है, जैसे राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम वाला ये जो एरिया है उत्तर का, ये क्या कहलाता है? उत्तर का विशाल मैदान। कौन कौन सा भाग? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, असम, ये पूरा का पूरा एरिया क्या कहलाता है? उत्तर का मैदान या उत्तर का विशाल मैदान। पठार हमारा ये है, प्रायद्वीपी पठार। कौन सा? प्रायद्वीपी। प्रायद्वीपी माने जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। तो ये देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा है, ये अरब सागर से घिरा है, और नीचे हिंद महासागर से। ये पूरा का पूरा भाग भारत का, ये दक्षिण वाला जो भाग है, ये पूरा भाग तीन ओर से समुद्र से घिरा है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी पठार। क्या कहते हैं? प्रायद्वीपी पठार। ज्यादातर पठार यही इधर भी पाए जाते हैं, इसलिए इसे प्रायद्वीपी पठार। प्रायद्वीप माने जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा हो। तो प्रायद्वीपी पठार के ये मैदान किधर पाया जाएगा? प्रायद्वीपी पठार के किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। प्रायद्वीपी पठार के उत्तर दिशा में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो उत्तर का विशाल मैदान है वो प्रायद्वीपी पठार के किस दिशा में है, तो क्या कहेंगे? उत्तर दिशा में। गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां जो हैं, ये क्या बनाती हैं? ये नदियां उत्तर का विशाल मैदान में है। मुख्य रूप से गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, और इसकी सहायक नदियां भी रहती हैं। जो सहायक नदियां रहती हैं वो पूरा अपवाह क्षेत्र जो है वो ऊपर से बहती हैं। देखिए ये नदियां हैं, ऊपर से बही, तो जब धीरे धीरे नीचे आती हैं तो इसका बहाव धीरे धीरे क्या होता है? कम हो जाता है। तो अपने साथ अवसाद लाती है। क्या लाती है? अवसाद। अवसाद माने क्या होता है? जो कंकड़, पत्थर और मिट्टी होती है वो अपने साथ लाती है। तो जब पानी का बहाव कम हो जाता है तो वही कंकड़, पत्थर और उपजाऊ मिट्टी भी लाती है। उपजाऊ मिट्टी जमा हो जाती है, वही मिट्टियां क्या करती है? विशाल मैदान में धीरे धीरे मिट्टी, बहुत सी मिट्टी हो जाती है, तो वो क्या कर बनाती है? विशाल मैदान। तो अगर पूछा जाए कि उत्तर का विशाल मैदान मुख्य रूप से कौन सी नदियां बनाती है? गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु। ठीक है, चलिए, ये जो विशाल मैदान है ये भारत के साथ साथ, भारत का सबसे विशाल मैदान तो है ही, उसके साथ साथ पूरे विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान है। कौन सा? उत्तर भारत का मैदान। उत्तर का जो मैदानी भाग है, भारत की उत्तर का जो मैदानी भाग है वो भारत के साथ साथ पूरे विश्व का क्या है? सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है। तो ये सबसे अधिक उपजाऊ भूमि है, तो यहाँ पर किसान लोग खेती करेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ बसेंगे। तो सबसे घनी जनसंख्या जो है वो कहाँ है? इसी उपजाऊ मैदान में घनी जनसंख्या है। ठीक है, और गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ ये बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। डेल्टा के बारे में हमने बताया था कि डेल्टा क्या होता है। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है, ये गंगा नदी हो गई, पश्चिम बंगाल से होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ये ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश, असम से होते हुए कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियां जो है बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले डेल्टा बनाती हैं। क्या बनाती हैं? डेल्टा। डेल्टा के बारे में बताया था हमने। पता है किसी को डेल्टा क्या होता है? बताइए।
जब नदी समुद्र में गिरने वाले रहते हैं तो उनकी गति थोड़ी धीमी हो जाती है और चौड़ी हो जाती है। हाँ वहीं पर त्रिभुजाकार आकृति हाँ, बनाकर उसको ही डेल्टा कहते हैं। वेरी गुड। नदियाँ जब समुद्र में मिलने से पहले उसकी थोड़ी सी चौड़ाई बढ़ जाती है और त्रिभुजाकार आकृति बनाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? डेल्टा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ जो है पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश दोनों देशों में विशाल डेल्टा बनाती है। कहाँ बनाती हैं? पश्चिम बंगाल में भी बनाती हैं और बांग्लादेश में भी बनाती हैं। कौन सी नदी? गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, तो याद हो गया। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। ये जो उत्तर का विशाल मैदान है, यह गंगा, सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदियों के द्वारा लाई गई जलोढ़ मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी से ही बना है। ठीक है, कहाँ कहाँ है इसका विस्तार? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और असम। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के पठार से। कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। गंगा नदी कहाँ से निकलती है? उत्तराखंड से निकलती है। कहाँ गिरती है? ये जो प्रायद्वीपीय पठार है, ये जो यहाँ पर पठार पाए जाते हैं, ये जो एरिया देख रहे हैं ये सब पठारी एरिया है। तो प्रायद्वीप माने ये होता है कि जो तीनों ओर से समुद्र से घिरा होता है उसे हम कहते हैं प्रायद्वीप। इधर का भाग, इधर का भाग, एक और इधर बंगाल की खाड़ी, इधर अरब सागर और इधर हिंद महासागर, तीन ओर से घिरा है समुद्र से, तो ये एरिया कहलाता है प्रायद्वीप। चूंकि इसमें पठार पाए जाते हैं इसलिए इसको क्या कहते हैं? प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, पठार अलग से हम पढ़ेंगे। तो ये प्रायद्वीपीय पठार है। प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में उत्तर का विशाल मैदान है? किस दिशा में है? प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में है? किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक, ये जो मैदान है, ये नदियां जो हैं, नदियां पहले तो उनका वेग अधिक रहता है, लेकिन जब ये पर्वत से गिरती हैं, ये पर्वत है, पर्वत से गिरती हैं तो उनकी गति धीमी हो जाती है। वो अपने साथ जो अवसाद माने जो कंकड़ मिट्टी, बालू, कंकड़ मिट्टी और पत्थर उत्थर लाती हैं, तो वो सब भी उनके साथ आते हैं। जब उनकी गति धीमी हो जाती है तो वो धीरे धीरे जमने लगती हैं और जम करके विशाल मैदान बनाती हैं, जिसे हम लोग उत्तर का विशाल मैदान कहते हैं। ये मैदान जो है विश्व का और भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है। यहाँ पर सबसे घनी जनसंख्या निवास करती है। ये गंगा नदी यहाँ पश्चिम बंगाल में बनाती है। ब्रह्मपुत्र नदी बांग्लादेश में बंगाल की खाड़ी में गिरने से पहले विशाल डेल्टा बनाती है। ठीक है, डेल्टा क्या होता है? नदियाँ समुद्र में मिलने से पहले उनका मुहाना यानी आगे का भाग, ये वाला भाग, जैसे ये नहीं है, ये नदियाँ हैं, ये समुद्र है, ये समुद्र है, ये नदियाँ हैं। ये गिरने से पहले थोड़ा सा ये चौड़ा हो जाता है, तो यही जो भाग बनता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डेल्टा। ये डेल्टा बनाती हैं। किस देश में बनाती हैं? पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में। तो इस पे प्रश्न पूछा जाए? चलिए मुझे ये बताइए कि जो उत्तर का विशाल मैदान है प्रायद्वीपीय पठार के किस दिशा में पाया जाता है? उत्तर में। वेरी गुड। कौन सी नदियां हैं जो उत्तर का विशाल मैदान बनाती हैं? ब्रह्मपुत्र, गंगा और सिंधु। वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बताए सिंधु नदी का कहाँ से निकलती है? तिब्बत के मानसरोवर झील से। कहाँ गिरती है? अरब सागर में। वेरी गुड। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? पठार से। कहाँ गिरती है? वेरी गुड। गंगा नदी कहाँ से निकलती है?
उत्तराखंड से गिरती कहाँ है? बंगाल की खाड़ी में। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए कि जो उत्तर का विशाल मैदान बनता है वो नदियां अपने साथ क्या लाती हैं जिससे बनता है? कंकड़, पत्थर, मिट्टी। इन तीनों को मिलाकर उसका कुछ नाम है? क्या नाम है? कंकड़, पत्थर, अवसाद। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए विश्व का सबसे उपजाऊ मैदान जो है वो क्या है? विश्व का और भारत का, दोनों का है। विश्व और भारत का सबसे उपजाऊ मैदान क्या है? चलिए फिर से बताइए कि जो विश्व का एवं भारत का सबसे उपजाऊ मैदान है वो क्या है? उत्तर का विशाल मैदान। वेरी गुड। अच्छा नदियां जो है पश्चिम बंगाल में और बांग्लादेश में दो नदियां हैं जो डेल्टा बनाती हैं, वो कौन सी नदियां हैं? ब्रह्मपुत्र और गंगा नदी। वेरी गुड। अच्छा ये बताइए डेल्टा के बारे में कोई बता सकता है? बताइए। जब नदी समुद्र में गिरने वाली रहती है तो उनकी गतियां धीमी हो जाती हैं और थोड़ी सी चौड़ी हो जाती हैं, तो जब गिरने वाली रहती हैं तो त्रिभुजाकार आकृति बन जाती है, उसी को हम डेल्टा कहते हैं। वेरी गुड। तो इस पे प्रश्न हो जाएगा ना? कर लेंगे? चलिए।